हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जहांगीर। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 12th एजी केमिस्ट्री की। हमने 12th एजी केमिस्ट्री में जो चैप्टर चला रखा है वो है जैविक खाद एवं उर्वरक। जैविक खाद एवं उर्वरक, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक चल रहा है वो जैविक खाद का चल रहा है। तो जैविक खाद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, क्या है, फिर ये जैविक खाद कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से पशुओं की किस्म और वो निर्भर करती है कि कौन से पोषक तत्वों की अधिकता इसके अंदर पाई जाएगी। तो अब हम इसी जैविक खाद के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फार्म यार्ड मैनर्स, यानी कि जैविक खाद तैयार करने की विधियां हैं, जैविक खाद बनाने की विधियां हैं। जैविक खाद जो है गोबर की खाद जिसको हम बोल रहे हैं जैविक खाद में, फार्म यार्ड मैनर्स, गोबर की खाद किस प्रकार से तैयार की जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसकी कौन कौन सी विधियां आप यूज करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड इनको बनाने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर की खाद तैयार करने की विधि, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फार्म यार्ड और मैनर्स, ठीक है। चलो सबसे पहली विधि की चर्चा करते हैं हम यहाँ पे, और ये सबसे पहली विधि है वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि, ठीक है जी, वर्तमान प्रचलित विधि यानी आज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वर्तमान में वो कौन सी विधि प्रचलित है। हम सभी जानते हैं कि गोबर की खाद किस प्रकार से हम तैयार करते हैं और कैसे हम खेतों में डालते हैं और कब डालते हैं। जनरली जो अभी बाजरे की बुआई हुई है इससे पहले हमने गोबर की खाद डाली है और इसी टाइम पे मोस्टली गोबर की खाद डाली जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम से पहले गोबर की खाद डाली जाती है ना। अब सब वर्तमान प्रचलित विधि कैसे तैयार करते हैं, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हमारे जो पशु होते हैं उनके पशुओं के गोबर को हम किसी एक छोटे से गड्ढे में, या कहीं गड्ढा भी नहीं होता वैसे ही खुले में उनको डालते रहते हैं वर्ष पर्यंत। और जब ये जो साल का महीना आता है यानी कि जून जुलाई के अंदर हम क्या करते हैं, खेतों में उसको डाल जाते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, मई में डाल देते हैं, जून में डाल देते हैं, जैसे बारिश होती है हम उसकी बिजाई कर देते हैं, ठीक है। तो वर्तमान प्रचलित विधि क्या है वो देखिए, बस मैंने जो बोला है वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। तो हमारे देश में ना गोबर की खाद जो है वो तैयार करने की यह विधि जो ना वो दोषपूर्ण है, प्रचलित है, इसी का यूज करते हैं और करते आ रहे हैं शुरू से ही। इसमें दोष भी हैं भाई, ये दोषपूर्ण विधि भी है। दोषपूर्ण क्यों है, क्योंकि खुले में डाला जाता है ना, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इस विधि से प्राप्त जो खाद होती है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, यानी कम ही पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। वह खाद की गुणवत्ता जो होती है ना वो भी निम्न स्तर की होती है, यानी कि नीचे लेवल पे इसकी खाद की गुणवत्ता होती है, उच्च स्तरीय यानी ऊंचे लेवल वाली गुणवत्ता नहीं होती है। इस विधि में क्या होता है कि बिछावन व गोबर के जो गोबर होता है और बिछावन होता है जो पशुओं के नीचे मिट्टी है ना, या फिर बालू मिट्टी होती है, या फिर उनका भूसा वगैरह होता है, या छनित होता है सूखे चारे का, तो वो बिछाया जाता है। तो वो मलमूत्र का हो जाता है, वो सारा इकट्ठा करके खुले में या गड्ढे में इकट्ठा कर दिया जाता है। कई बार तो गड्ढा भी नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से इसको सड़ने दिया जाता है, मतलब ऐसे कैसे खुले में छोड़ दिया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से सड़ता है। इसमें क्या होता है कि अधिकांश गोबर को ईंधन के रूप में काम में ले लिया जाता है, जैसे उपला वगैरह जो होता है हमारी देसी भाषा में हम बोलते हैं, तो ये उनसे बना लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर गोबर तो इन्हीं चीज़ों में यूज कर लिया जाता है, बाकी जो बचा होता है अपशिष्ट उसको एक गड्ढे में इकट्ठा करके उसको सड़ा दिया जाता है। साल भर होता है, फिर उसके बाद में इसको खेतों में डाल दिया जाता है। एक है संशोधित गड्ढा विधि है, एक संशोधित सांद्रित विधि है, गड्ढा विधि है। अब इस विधि द्वारा किस प्रकार से मतलब खाद तैयार की जाती है,
तो इस विधि द्वारा जब हम खाद तैयार करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पशु के लिए, एक पशु अगर होता है तो उसके लिए कितना क्या मतलब हमें गड्ढा करना पड़ता है, कितना क्या गड्ढा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक गहरा जो गड्ढा होता है वो तैयार किया जाता है, और वो गड्ढा जो होता है वो कितना लंबा चौड़ा ऊंचा गहरा जो भी है वो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मीटर तो चौड़ा गड्ढा करते हैं, 3 मीटर लंबा करते हैं, ठीक है। और 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा करते हैं। गड्ढे की जो गहराई होती है वो लगभग आसपास होती है भाई 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक हो, मान लो आप 1 मीटर मान लो चौड़ा उसकी गहराई हो जाएगी। और ये जो 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा होता है ना, वो एक पशु के लिए 1 वर्ष के लिए पर्याप्त होता है। 1 वर्ष तक ये खूब चल जाता है एक पशु के लिए। अगर पशुओं की संख्या बढ़नी होती है तो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के बजाय हम क्या करते हैं, गड्ढों की संख्या बढ़ा देते हैं कि भाई लंबाई चौड़ाई बढ़ाएं गड्ढे की। 2 मीटर लंबा चौड़ा और 3 मीटर लंबा है तो उसको बढ़ा दें, नहीं, उससे अच्छा होता है कि गड्ढे की संख्या बढ़ा दी जाए। गड्ढे अगर अधिक मात्रा में कर दिए जाएँ तो भी ऐसा हो जाता है। यानी कि अगर पशुओं की संख्या बढ़ती है तो गड्ढे की संख्या बढ़ा दो आप, एक पशु के लिए होगी ये इसकी मापदंड। रेतीली भूमि में जो गड्ढा होता है ना, वो हमें कैसा बनाना चाहिए, पक्का गड्ढा बनाना चाहिए। रेतीली भूमि पक्का गड्ढा बनाना चाहिए। जहाँ बालू रेत होती है वहाँ पे गड्ढा पक्का होना चाहिए, क्योंकि बालू रेत जहाँ पे होगी वहाँ गड्ढा करेंगे वापस बालू रेत भर जाएगी उसके ऊपर, तो खाद की बजाय उसमें मिट्टी हो जाएगी ज़्यादा। इसीलिए पक्का गड्ढा बना ले ताकि उसमें बालू मिट्टी ना भर सके, और जो खाद है उसके अंदर वो उसके अंदर ना चला जाए, रिस्क जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके अंदर हम बना सकते हैं। अब पक्का बनाना चाहिए ताकि जो इसमें पोषक तत्व होते हैं ना उनका ह्रास ना हो सके, पोषक तत्वों की हानि ना हो सके, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें गड्ढा पक्का बनाया जा सकता है, या फिर गड्ढा जो होता है ना वो कच्चा भी बनाया जा सकता है, पक्का या कच्चा। क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या होता है ना, पानी वानी या उसके अंदर रिश्ता नहीं है, ह्रास नहीं हो सकता है पोषक तत्वों का, तो उसमें पक्का या कच्चा बना दे। ये तो चिकनी मिट्टी में गड्ढा जो है वो पक्का या कच्चा बनाया जा सकता है, चाहे पक्का बना लो चाहे कच्चा बना लो, कैसे बना लो। अब देखो गड्ढा जो है वो कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो गड्ढे को ना छायादार व ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। छायादार का मतलब होता है जहाँ सीधे धूप नहीं पड़े, सूर्य का प्रकाश ना पड़े, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी पोषक तत्वों का ह्रास होता है। और ऊंचे स्थान पर इसलिए ताकि बारिश हो तो गड्ढे में पानी ना भरे और वो साइड से निकल जाए, इसीलिए ऊंचे और छायादार स्थान में गड्ढा जो है वो तैयार करना चाहिए, है ना, जिससे वर्षा के पानी उसमें भर ना सके, वर्षा के पानी से बचे। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, गड्ढे के पेंदे में ना 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत चारे या बिछावन की डाल देते हैं सबसे पहले। अब गड्ढा कैसे भरा जाएगा इसका, जो इस विधि का है ना, संशोधित विधि वाला, इस गड्ढे को कैसे भरेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बिछावन जो होती है ना, या मोटी चारे की परत होती है, जैसे कड़ब वगैरह होती है ना, उसकी एक मोटी परत है, कितनी सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर, उसको बिछा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 75 से 100 सेंटीमीटर है ना, क्या करते हैं, मोटी गोबर की परत, वह उसमें मूत्र जो है ना, जो भी पशुओं का होता है वो उसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वो तीसरी परत करते हैं हम, बिछाते हैं इसके ऊपर, वो 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी परत बिछावन की डालते हैं। तो सबसे पहले बिछावन, फिर उसके बाद में दूसरी परत में गोबर, फिर उसके बाद में बिछावन। इस प्रकार से नीचे बिछावन, बीच में गोबर, ऊपर बिछावन, इस प्रकार से उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस प्रकार गड्ढे की जो भराई है वो भूमि सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कर देते हैं। 50 सेमी ऊंची जो है उसकी भराई कर देते हैं, 1 से 1.5 फुट के आसपास उसको ऊंचा तक कर देते हैं, है ना। और जैसे ही इसकी ऊंचाई कर देते हैं तो इसके बाद में ढेर जो है ना उसको समतल करके, और इसके ऊपर ना एक लगभग 100 सेंटीमीटर मोटी ना मिट्टी की परत से इसको गड्ढे को बंद कर देते हैं, यानी कि मिट्टी की परत इसके ऊपर लगा देते हैं, ढक देते हैं मिट्टी की परत। 10 से 20 मान लो आप, 10 से 20 सेंटीमीटर लगभग। ये स्क्रीन थोड़ी
भाई यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, इसलिए 10 तो दिख रहा है लेकिन आगे क्या है, 10 से 20 सेंटीमीटर होगी शायद मोटी एक मिट्टी की परत, उसके ऊपर बिछा करके उसको गड्ढे को बंद कर देते हैं। मिट्टी की परत इसलिए बिछाते हैं ताकि जो पोषक तत्व हो उनका ह्रास ना हो, वो वहाँ से नष्ट ना हो जाएं किसी भी वजह से। और अब देखो इस विधि में जो गोबर की खाद होती है वो कब तक तैयार हो जाती है, तो इस विधि द्वारा जो गोबर की खाद होती है ना वो 5 से 6 महीने में सड़ करके तैयार हो जाती है। और जो अपनी जो देसी विधि थी वो 12 महीने तक भी अच्छी तरह से नहीं सड़ती है। तो इसमें 5 से 6 महीने में खाद जो होती है वो सड़ के तैयार हो जाती है। 6 महीने बाद हम खेतों में इसका यूज कर सकते हैं। जो हमारी जो गोबर की खाद जो प्रचलित विधि वाली थी वो दोषपूर्ण थी, लेकिन इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा उससे कुछ ज़्यादा मिलेगी, अधिक पोषक तत्वों की मात्रा मिलेगी। तो ये हो गई 2 विधियाँ। अब इसके बाद में अगली जो विधि हम पढ़ेंगे वो ट्रेंच विधि पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट विधि होगी गोबर की खाद तैयार करनी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है, और बाकी मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, चैनल का नाम है विनोद केमिस्ट्री ग्राफ सीखकर, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।